औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मोहम्मद अरसलान एसएससीटी डिग्री कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज के लेक्चर में जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है और इसका नाम अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ सीखेंगे कि किस तरीके से थ्रू आउट पूरे सब्जेक्ट में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रहती है और किस तरीके से इसके इफ़ेक्ट्स जो है वो इक्वेशन पे पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको बुनियादी तौर पे अकाउंटिंग इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में, कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन के कंपोनेंट्स भी हमने सीखे थे और हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की डेरिवेशन भी सीखी थी। तो स्टूडेंट्स, उसी चीज़ को तनाजुर में रखते हुए हम आपके साथ बात करेंगे कि किस तरीके से हमने इन तमाम की तमाम जो हमारे पास क्वेश्चन में चीज़ों को कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट्स हैं, उनको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले उसके लिए कुछ उसके प्रीक्विजिट्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले अकाउंटिंग की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन का मालूम होना चाहिए। नंबर 2 स्टूडेंट्स, फिर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बिल्कुल सही मालूमात होनी चाहिए। आपको इन अदर वर्ड्स वो प्रॉपर तौर पे मेमोराइज होने चाहिए, याद होने चाहिए। और तीसरा, फिर जो जो अकाउंट्स जो उनकी नेचर्स होती हैं, आपको उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वीनियंटली, कंफर्टेबली। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हमारे पास मौजूद है, इसकी जो पहला केस है, उसमें कहते हैं कि कैलकुलेट द टोटल एसेट्स व्हेन टोटल लायबिलिटीज़ ₹1 लाख और टोटल इक्विटीज़ जो दी हैं आपको 6 लाख दी हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, आपसे कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करें टोटल एसेट्स, जबकि आपको टोटल लायबिलिटीज़ गिवन है और टोटल इक्विटीज़ गिवन है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी अगर हमारे पास सिर्फ पूरी इक्वेशन में से कोई एक कंपोनेंट को फाइंड आउट करना हो तो ये बहुत आसान होता है। हम रेसिप्रोकल मेथड के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। हम इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। हमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है लायबिलिटीज़ की। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात कर लेते हैं नंबर 1 कि हमें निकालना जो है वो टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स से मुराद एसेट्स ही हैं। तो एसेट्स जो हैं वो बराबर होते हैं लायबिलिटीज़, यानी कि टोटल लायबिलिटीज़ जो कि हमारे पास मौजूद हैं कितनी, 1 लाख रुपीस प्लस ऑनर्स इक्विटी को हम इक्विटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल इक्विटीज़ हमारी 6 लाख रुपीस हमारे पास मौजूद हैं स्टूडेंट्स। तो सिमिलरली अगर हमें एसेट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारे एसेट्स जो बराबर हो जाएंगे वो 1 लाख प्लस 6 लाख मेक्स 7 लाख रुपीस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। हमने अपने टोटल एसेट्स को कैलकुलेट कर लिया है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे आते हैं, आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 की जो केस नंबर 2 है, इसमें हमें तलाश करना है लायबिलिटीज़। तो स्टूडेंट्स, फार्मूला हमारा यही है। आप इसी फार्मूले के तहत आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास मौजूद है एसेट्स बराबर होती हैं लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी के। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन हमारी वही है, जो कंपोनेंट्स गिवन हैं आप उनकी जगह पे उसको लिख दीजिए। तो आपको टोटल लायबिलिटीज मालूम करना है, जबकि टोटल एसेट्स आपके पास गिवन है विच इज ₹4 लाख। लायबिलिटीज चूंकि आपको मालूम करनी है, गिवन नहीं है, तो आप लायबिलिटीज एज इट इज लिख दीजिए। प्लस स्टूडेंट्स, ऑनर्स इक्विटी हमारे पास मौजूद है 3,50,000। तो जैसा कि हमें मालूम है स्टूडेंट्स के जो भी चीज़ राइट हैंड साइड के ऊपर पॉजिटिव में है उसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे
तो वो नेगेटिव हो जाएगी। चूंकि हमें लायबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम लायबिलिटीज़ को यहीं छोड़ेंगे और 4 लाख में से हम माइनस कर देंगे 3,50,000, जो कि हमारे पास आंसर की सूरत में लायबिलिटीज नजर आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास लायबिलिटीज हैं वो बराबर हैं हमारे पास 4 लाख माइनस 3,50,000, तो 50,000। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केस नंबर 3 में जो आपसे कहा जा रहा है, कहते हैं कि कैलकुलेट इक्विटीज व्हेन टोटल एसेट्स 7 लाख एंड टोटल लायबिलिटीज 1 लाख। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम उसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी टोटल इक्विटीज को भी फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, जिसे आप टोटल इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगेन यहां भी आपके पास टोटल एसेट्स मौजूद हैं जो कि 7 लाख रुपीस मौजूद हैं। लायबिलिटीज स्टूडेंट्स आपके पास 1 लाख रुपीस मौजूद है और आपको ऑनर्स इक्विटी की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो अगेन स्टूडेंट्स, जो राइट हैंड साइड पे चीज पॉजिटिव में है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाके नेगेटिव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, 7 लाख माइनस 1 लाख, तो ऑनर्स इक्विटी की जो अमाउंट आती है वो आती है 6 लाख रुपीस। और इस तरीके से हम अपनी ऑनर्स इक्विटी भी कैलकुलेट करने में कामयाब हो गए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपकी समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ रिमेनिंग जो 4th और 5th केस है इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।